अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी इल्म इकबाल। ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और FA के स्टूडेंट की एग्जाम स्लिप अपलोड कर दी है, यानी कि आपकी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो चुकी है। आपने रोल नंबर कैसे डाउनलोड करना है और इसके अलावा आपकी जो डेट शीट है, आपने डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है, ये दोनों तरीकाकार सीखेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो आए सबसे पहले आपने यहाँ पर गूगल पर आना है। गूगल पे आने के बाद आपने AIOU.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पेज है एडमिशन सेक्शन आएगा, यहाँ पे एगाई LMS पोर्टल आएगा, उसके बाद एडमिशन आएगा, उसके बाद आपके पास ये वाला एग्जामिनेशन वाला जो है ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है डेट शीट, तो डेट शीट वाला सेक्शन पे आप क्लिक करके आप पहले डेट शीट डाउनलोड कर लें, क्योंकि डेट शीट बहुत ज़रूरी है। जब आप डेट शीट देखेंगे तो उसको मुकम्मल तफसील जो है आपको मिल जाती है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ATTC और नॉन क्रेडिट मैट्रिक ICOM FA FSC प्रोग्राम की डेट शीट आ चुकी है। इस वजह से आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक PDF ओपन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से जो है आपने यहाँ पर अपने कोड वगैरह देखने हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तफसील मिल जाती है। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट देखनी है, यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, ठीक है। आपका इस डेट को जो है पेपर शुरू होगा, यहाँ पर डे लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा दिन होगा, यहाँ पर दिन भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम, यानी कि यहाँ पे PST का मतलब है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टाइम होगा पाकिस्तान का वो क्या होगा, यहाँ पर 14:30 यानी कि 2:30 पे शुरू होगा। 14:30 इसका मतलब यह है कि आप अगर अपने मोबाइल को 24 आवर्स पे लगाएं तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। यानी कि 12 के बाद 1 होता है, यहाँ पर 13 हो जाता है, फिर उसके बाद 2 होता है, यानी कि 14 हो जाता है। फिर इसी तरह अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये 17:30 तक जाता है। यानी कि ये आपका, अगर यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर ये मैंने अभी सर्च किया, यहाँ पे आप देखें गूगल पे जो भी चीज़ समझ नहीं आती आप लोगों को तो आप गूगल पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 14:30 लिखा है, एंटर का बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे बता दिया इसने कि 2:30 पे ये पेपर स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर आपको ये समझ नहीं आती कि यहाँ पर जो आपका 17:30 है ये क्या है, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप यहाँ पर गूगल पर आएँ तो यहाँ पर आप सर्च कर लें कि 17:30 का क्या मतलब है, ठीक है। ये एंटर करेंगे, आपको ये भी बता देगा। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ पर देखें 5:30 पर आ गए तो आप गूगल पर लाजमी से सर्च किया करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये आपका कोर्स कोड का मैंने टाइम बता दिया। अब यहाँ पर ये मैट्रिक के कोर्स कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये FA FSC के कोर्स कोड लिखे हैं, ICOM के कोर्स कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मुकम्मल यहाँ पे आपको तफसील मिल जाती है। अब बात करते हैं कि आपने अपने जो रोल नंबर है वो कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपने आना है AIOU.edu, दोबारा से आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास कुछ इसी तरह से ऑप्शन दोबारा से शो होंगे। यहाँ पर दोबारा आपने एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में चला जाना है, ठीक है। ये रहा आपका एग्जामिनेशन वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका कौन सा प्रोग्राम है। यहाँ पर फर्स्ट पे आपने जो है देखें रोल नंबर स्लिप सेमेस्टर स्प्रिंग 2021, ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है, यहाँ पर ये ऊपर वाला जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपसे प्रोग्राम पूछेगा, आपने यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पर आपका अगर मैट्रिक का रोल नंबर स्लिप आपने डाउनलोड करना है तो मैट्रिक करेंगे, अगर आपने FA या FSC प्रोग्राम का करना है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो चलो मैं यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ से रोल नंबर पूछेगा, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो चलो मैं यहाँ पे एक रोल नंबर टाइप कर देता हूँ जी। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर जो है एंटर कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप शो हो जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर फोटो लगा हुआ होगा और यहाँ पर आपका प्रोग्राम का नाम लिखा होगा, FA जो भी है, ठीक है। ये FA का है, ठीक है, मैट्रिक का नहीं है। अगर आप वहाँ पर प्रोग्राम FA या मैट्रिक कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, BSP सिलेक्ट कर देते हैं, अगर अपना रोल नंबर ठीक है आप टाइप करते हैं तो आपका जो यहाँ पर प्रोग्राम होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आपको रोल नंबर स्लिप तब भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप स्प्रिंग 2021 लिखा हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर आपका लिखा होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी होगी, यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर नीचे फादर नेम और यहाँ पर ये एड्रेस होगा। ये आपने गौर से देख लेना है, अगर इसमें कोई गलती है तो आप उसकी एप्लीकेशन दें। अभी से अगर आप चेंज कर लें तो आपका जो खर्चा है वो कम आएगा, आपको जो है आसानी से जो है आपका नाम वगैरह ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यानी कि पेपर कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके कोर्स कोड लिखे हुए हैं और यहाँ पर वही डे लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि कौन से डेट को आपका पेपर है। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वही टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 14:30 से लेकर 17:30 तक। और यहाँ पर आपका सेंटर नंबर कौन सा है ये आपने पेपर के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसके ऊपर आपने सेंटर नंबर लिखना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता दिया है कि आपका कौन सा है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ ओल्ड कैंपस बाग में इसका पेपर है, ठीक है, इस भाई का।
तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आपने 1 बाय 1 ये सारे पेपर आप देख सकते हैं, ये आपने लाजमी देखने हैं। अक्सर स्टूडेंट का ये होता है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरा पेपर कब है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसे हो चुका है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनका पेपर कब है, स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता, तो उनके पेपर इस तरह से रह जाते हैं और फेल हो जाते हैं। ये आपने लाजमी से अपने पास नोट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आपके पास ये प्रिंट का बटन है, प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास प्रिंट भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसकी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट लेना चाहते हैं तो मैं चलें इसको सिलेक्ट करके आपको फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें मुकम्मल आपके जो तफसीलें लिखी हुई है, टाइम की तफसील लिखी हुई है, यहाँ पर डेट की तफसील लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की तफसील लिखी हुई है, ठीक है। ये आपकी मुकम्मल तफसील यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन से सेंटर में आपके कौन कौन से पेपर हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को तो कोई मसला नहीं है, अगर कोई मसला है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर प्रिंट व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, मैं चलें क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, मैंने जैसे ही प्रिंट वाले बटन पे क्लिक किया मेरे पास ये प्रिंट फॉर्म में आ गया। यहाँ पे अगर मैं पीडीएफ में मैंने किया हुआ है तो ये पीडीएफ में सेव होगा। अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट देता हूँ तो ये प्रिंट लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सी मोर के बटन पे अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें मैं किसी और अगर यहाँ से प्रिंट का बटन शो करूँगा तो यहाँ पे ये देखें ये प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे ये नीचे प्रिंट का बटन आ गया। अगर आपके पास प्रिंटर की जो सहूलत नहीं है तो आप यहाँ से सेव एज ए पीडीएफ कर लें, अपने पास मोबाइल में सेव एज ए पीडीएफ करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास सेव हो जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से मुझसे ऑप्शन मांगेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मोबाइल में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली आपके पास सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सेव हो चुका है और यहाँ पर ये नीचे देख सकते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आपने लाजमी से पढ़ लेना। ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी से पढ़नी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी रोल नंबर स्लिप का कोई इशू है, ये नहीं कि डाउनलोड नहीं हो रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करें, आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।